हेलो स्टूडेंट्स, मैं आ गई हूँ अपनी न्यू यूट्यूब वीडियो के साथ आप सभी को क्लास 6 की एनसीईआरटी मैथ्स पढ़ाने चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स। ओके, टुडे वी विल डिस्कस अ न्यू एक्सरसाइज दैट इज एक्सरसाइज 3.2. Okay, so here is a question number 1. What is the sum of any two odd number and even number? ठीक है, मीन्स इस क्वेश्चन में हमें क्या कह रहे हैं कि हमें ऑड नंबर के सम बताना है। मीन्स यहाँ पे कह रहे हैं सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर, मीन्स दो नंबर लेने जो कि ऑड होंगे और उनका सम क्या आता है, मीन्स उसका रिजल्ट क्या आता है, इवन आता है कि ऑड आता है। और इसी तरह हमें इवन नंबर में भी बताना है कि हम दो इवन नंबर लेंगे और उसका सम बताएंगे कि क्या आ रहा है, इवन आ रहा है कि ऑड आ रहा है, मीन्स रिजल्ट बताएंगे। ठीक है, तो अब हम एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं यहाँ पे ऑड नंबर। फर्स्ट वन इज ऑड नंबर। ठीक है, अब हमें दो ऑड नंबर लेते हैं हम 1 + 3। ठीक है, तुम्हारा 1 भी ऑड नंबर है, 3 भी ऑड नंबर है। अब हम अगर इसे ऐड करते हैं तो हमारा क्या आएगा, 1 + 3 = 4 और 4 हमारा क्या है, इवन नंबर है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं इवन नंबर। ठीक है, अब अगर हम कोई बड़ा नंबर ले लाइक 23 + 27, ठीक है, ये दोनों हमारे ऑड नंबर है, 23 भी ऑड नंबर है, 27 भी ऑड नंबर है। ठीक है, अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो 7 और 3 क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा और 1 कैरी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 2 4 1 5 मीन्स 50 हो जाएगा और 50 हमारा इवन नंबर है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि किसी भी दो ऑड नंबर को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा क्या आएगा, रिजल्ट इवन नंबर आएगा। ठीक है, सम ऑफ टू ऑड नंबर इज इवन नंबर। ठीक है, ये हमारा आंसर है, सम ऑफ टू ऑड नंबर इज इवन नंबर। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट वन। नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड वन दैट इज इवन नंबर। ठीक है, अब हमें दो इवन नंबर को सम करके दिखाना है कि उसका रिजल्ट क्या आता है। लेट्स टेक अ एग्जांपल, 2 + 4 = 2 में 4 ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 6 मीन्स 2 इवन नंबर को ऐड करके हमें क्या मिल रहा है, रिजल्ट इवन नंबर ही मिल रहा है। ठीक है, हम यहाँ पे इवन लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब हम एक बड़ा नंबर लेके देखते हैं 2 इवन नंबर को प्लस करने के लिए। लाइक हम ले लेते हैं 54 + 58। ठीक है, हमने ये बड़ा नंबर ले लिया, 54 भी हमारा इवन है और 58 भी हमारा इवन है। ठीक है, 8 और 4 को हम ऐड करें तो हमारा आएगा 12, 12 का 2 एंड 1 कैरी, 5 5 10 एंड 10 में 1 प्लस किया 11, तो यहाँ कितना हो गया 11, तो ये कितना हो गया 112 एंड 112 इज ऑल्सो अ इवन नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दोनों में रिजल्ट क्या मिल रहा है, इवन नंबर मिल रहा है। सो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि सम ऑफ एनी टू इवन नंबर इज इवन नंबर। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे सम ऑफ एनी टू इवन नंबर इज इवन नंबर। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। ओके स्टूडेंट्स, सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ए पार्ट, द सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज इवन। ए पार्ट में क्या है कि अगर हमारा कोई 3 ऑड नंबर है, मीन्स 1 2 3 3 ऑड नंबर है और उन तीनों को अगर हम सम करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, इवन आएगा। ये हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो द सम ऑफ 3 ऑड नंबर, 3 ऑड नंबर कहने का मतलब है हम यहाँ पे पहले 1 ले लें, ठीक है, फिर 3 ले लें, फिर 5 ले लें। ठीक है, ये तीनों हमारे ऑड नंबर है, 1 भी 3 भी एंड 5 भी। अगर हम इन तीनों को अगर सम करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आता है, ये अब हम देखते हैं। 5 + 3 = 8, 8 1 is 9। ठीक है, और 9 हमारा क्या है, ऑड नंबर है, तो हमारा रिजल्ट क्या हुआ, ऑड हुआ, लेकिन यहाँ इवन लिखा है, मीन्स ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है।
ठीक है। अब एक चीज और, जरूरी नहीं कि मैंने यहाँ पे 135 लिया है तो 135 ही लेकर हम समझेंगे। हम कोई भी 3 ऑड नंबर ले सकते हैं, चाहे वो 5, 7, 9 हो, चाहे 9, 11, 13 हो, कुछ भी हो। 3 ऑड नंबर का सम हमें यहाँ पे देखना था, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द अदर। द सम ऑफ 2 ऑड नंबर एंड 1 इवन नंबर इज इवन, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कह रहे हैं कि 2 ऑड नंबर का सम एंड एक इवन नंबर का सम हमारा इवन होगा। ये अब हमें एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। 2 ऑड नंबर मीन्स हमने 2 ऑड नंबर लिया तो 1 + 3 ले लिया, एंड 1 इवन नंबर कह रहे हैं तो हमने 2 ले लिया, ठीक है। 2 लिया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 और 3 हमारा हो जाएगा 4, एंड 4 और 2 हमारा क्या हो जाएगा 6। 6 आ रहा है मीन्स इवन हो रहा है, और यहाँ पे इवन कहाँ है मीन्स ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, ठीक है। या फिर हम कोई बड़ा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, लाइक 2 ऑड नंबर हमें लेने थे तो हम 7 ले लिए और 5 ले लिया। 7 × 5 12, और 12 में अगर हम कोई बड़ा नंबर जोड़ते हैं जो इवन हो मीन्स 10, तो 12 में 10 ऐड किया तो 22। तो 22 इज ऑल्सो अ इवन नंबर, सो स्टेटमेंट इज अ ट्रू, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द अदर पार्ट। द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज ऑड, ठीक है। तो 3 ऑड नंबर का प्रोडक्ट अगर ऑड आता है, ये स्टेटमेंट अब हम चेक करते हैं। 3 प्रोडक्ट, ठीक है, 3 ऑड नंबर, तो अब हम लेते हैं 3 ऑड नंबर। 1 ले लिया, 3 ले लिया एंड हमने 5 ले लिया, ठीक है। ये तीनों हमारा ऑड नंबर है, 1, 3 एंड 5। अब इसका प्रोडक्ट हम देखते हैं कि क्या ऑड नंबर आता है। 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आएगा, एंड 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा 15 आएगा, और 15 इज अ ऑड नंबर, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो अ ट्रू। This one is a part A. Now let's come to the other part. Okay students, so here is the other part D. If an even number is divided by 2, the quotient is always odd. ठीक है, अगर हम यहाँ पे किसी इवन नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा मीन्स हमारा क्वेश्चन क्या आएगा, ऑलवेज ऑड आएगा। ऐसा है क्या, जरूरी है ऐसा? लेट्स टेक अ एग्जांपल। अगर हम 8 को 2 से डिवाइड करें तो हमारा क्वेश्चन क्या आएगा, 2 4 8 मीन्स 4 आ रहा है, इवन आ रहा है, ठीक है। अगर हम 6 को 2 से डिवाइड करें तो 2 को 6 से डिवाइड किया, 2 3 × 6, ठीक है। 3 हमारा क्या हो गया, ऑड हो गया, मीन्स एक केस में हमारा क्या आया, इवन आया, एक केस में हमारा ऑड आया। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ऑलवेज यहाँ पे ऑड आएगा, क्योंकि यहाँ ऑलवेज लिखा है। अगर ऑलवेज नहीं लिखा होता तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाती, बट यहाँ ऑलवेज लिखा है, दैट्स वाई यहाँ पे फॉल्स होगा। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द अदर E. All prime numbers are odd. Means all prime number are odd means सबसे पहले यहाँ जानते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर हमारा वो नंबर होता है जिसके 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 एंड एक वो नंबर खुद, ठीक है। मीन्स किसी भी नंबर का 2 से ज्यादा फैक्टर ना हो उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। लाइक 2 इज अ प्राइम नंबर क्योंकि वो 1 से कटता है, खुद से कटता है 2 से। बट अगर हम बात करें यहाँ पे 1 की, तो 1 इज नाइदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट, ये हम जानते हैं। तो हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। और यहाँ पे क्या है कि क्या सभी प्राइम नंबर ऑड है, ऐसा नहीं है, क्योंकि 2 हमारा इवन नंबर है। तो ऑल प्राइम नंबर्स आर नॉट ऑफ ऑड, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। Now let's come to the other. F. Prime number do not have any factor. क्या प्राइम नंबर के कोई फैक्टर नहीं होते? ऐसा तो नहीं है, प्राइम नंबर के तो खुद ही 2 फैक्टर होते हैं। अगर जस्ट लाइक हमने 2 ही लिया तो 2 का एक तो 1 फैक्टर हो गया, एक है वो खुद का नंबर फैक्टर हो गया। मीन्स ऐसा तो नहीं है कि उस नंबर का कोई भी फैक्टर नहीं है, एक 1 एंड एक वो नंबर खुद, हमेशा फैक्टर उसके होंगे ही होंगे। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स।
Okay, now it is a part B. Now let's come to the other part. Okay, so here is the part C, G. Sum of two prime number is always even. Means यहाँ पे टू प्राइम नंबर का सम ऑलवेज हमें क्या कह रहा है, इवन कह रहा है। ये अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है और फॉल्स है। सम ऑफ टू प्राइम नंबर मीन्स टू प्राइम नंबर हमारा क्या हो गया, एक तो हम 2 ले लेते हैं एंड एक हम 3 ले लेते हैं, तो 2 + 3 = 5 और 5 हमारा क्या हो गया, ऑड हो गया। तो अब एक बड़ा नंबर लेके समझ लेते हैं। बड़ा नंबर लाइक अब हम इवन नंबर हमारा क्या हो गया, 11 ले लेते हैं एक तो और 13 ले लेते हैं। ठीक है, 11 एंड 13 बोथ आर प्राइम नंबर्स, तो दोनों को अब ऐड करते हैं। 11 + 13 = 3 1 + 4 एंड ये 24 मीन्स 24 हमारा क्या आ रहा है, इवन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक केस हमारा ऑड आ रहा है और एक केस हमारा इवन आ रहा है। ठीक है, तो ऑलवेज इवन ये सही नहीं है, तो दिस स्टेटमेंट वाज फॉल्स। नाउ लेट्स कम टू द अदर, H. 2 is the only even prime number. ठीक है, तो हमारे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उसमें बस 2 ही एक ऐसा नंबर है जो हमारा इवन प्राइम नंबर है। नहीं तो आप देखोगे कि बाकी जितने भी हमारे प्राइम नंबर्स हैं वो हमारे ऑड हैं। जैसे 3 भी हमारा ऑड है, 5 भी ऑड है, 7 भी ऑड है, 11 भी ऑड है, 13 भी ऑड है, नाउ फिर 17 भी ऑड है। इस तरह से हमारे सभी ऑड है, बस 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ओके, तो दिस स्टेटमेंट वाज ट्रू। Now let's come to the other. I. All even number are composite number. Means all even number are composite number. अभी हमने देखा कि 2 is the only even prime number. Means 2 हमारा प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि even number are composite number. तो 2 तो हमारा ये 2 हमारा even number है, बट ये क्या है, प्राइम नंबर है, नॉट अ कंपोजिट। तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो गई कि ऑल इवन नंबर आर कंपोजिट नंबर। नाउ लेट्स कम टू द अदर, J. द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। किसी दो इवन नंबर का प्रोडक्ट ऑलवेज इवन होगा, ये अब हम चेक करते हैं। दो इवन नंबर ले लेते हैं, 2 × 4। ठीक है, हमने 2 × 4 किया तो हमारा कितना आया, 4 2 = 8। अब अगर हम लोग कोई दो और इवन नंबर लेते हैं जिसका प्रोडक्ट इवन आएगा, ठीक है, हमने ले लिया यहाँ पे 14 और एक हमने ले लिया यहाँ पे 6, तो ये दोनों हमारे इवन नंबर है। 14 इज ऑल्सो अ इवन नंबर एंड 6 इज ऑल्सो अ इवन नंबर। अब हम चेक करते हैं कि 14 6 कितना होता है। ठीक है, 14 में यहाँ अगर हम 6 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आ जाएगा 84। 14 6 84, तो यहाँ हमारा क्या आ गया, 84 एंड 84 इज ऑल्सो अ इवन नंबर। सो दिस स्टेटमेंट वाज ट्रू। ओके, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। ओके स्टूडेंट्स, सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर 3rd. The number 13 and 31 are prime number. Both this number have same digits 1 and 3. हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 13 and 31 हमारा प्राइम नंबर है। ठीक है, और दोनों में ही हमारे सेम डिजिट्स है, 1 3 1 3। चाहे बस इसमें नंबर में क्या किया, इसमें रिवर्स कर दिया, मीन अपोजिट कर दिया। यहाँ 1 3 लिखा तो यहाँ 3 1 कर दिया। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहे हैं, फाइंड सच पेयर ऑफ प्राइम नंबर अप टू 100। हमें इसी तरह के और प्राइम नंबर्स, ऐसी और पेयर्स ढूंढने हैं, कहाँ तक, 100 तक। तो पहले हम 100 तक के प्राइम नंबर्स लिख लेंगे, लेकिन हम कहाँ से प्राइम नंबर्स लिखेंगे, 10 से। 10 से क्यों लिखेंगे, क्यों, 1 से 9 तक के प्राइम नंबर हम इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे इस तरह के पेयर्स निकालने के लिए 2 डिजिट्स की जरूरत है। ठीक है, और 1 से 9 तक तो बस सिंगल डिजिट है, इसलिए उसके रिवर्स नंबर तो वही नंबर हो जाएंगे, चेंज होगा नहीं। इसीलिए 1 से 9 तक के प्राइम नंबर्स हम नहीं लेंगे, 10 से लेंगे, 10 से 100 तक के प्राइम नंबर्स। तो अब हम प्राइम नंबर्स लिख लेते हैं।
नाउ फर्स्ट वन इज 10। 10 तो हमारा प्राइम नंबर नहीं है, क्यों? 10 तो हमारे बाकी सब टेबल्स में भी आता है, 2 5 10, 5 2 10, है ना, तो उसके बहुत सारे फैक्टर है, तो 10 हमारा नहीं होगा। देन 11 हमारा प्राइम नंबर है, उसके सिर्फ 1 एंड 11 फैक्टर होता है, तो 11 इज अ प्राइम नंबर। देन हमारा क्या होगा? 12 तो हमारा प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि वो बाकी सब नंबर से भी कटता है। देन 13 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। देन 14 भी हमारा कट हो जाता है, 15 भी हो जाता है, 16 भी हो जाता है। देन हमारा क्या आता है? 17 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। फिर हमारा आएगा 18 हमारा कट हो जाता है। देन 19 के सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 एंड 9, इसलिए ये प्राइम नंबर हो गया, ठीक है। देन हमारा आएगा 20 भी हमारा कट हो जाता है। देन 21 वो भी कट हो जाता है। देन 22 वो भी कट हो जाता है। देन हमारा आएगा 23 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, ठीक है। ये 23 हो गया। अब हमारा क्या आएगा? 24 हमारा कट हो जाता है, 25 भी कट हो जाता है, 5 से 25 में। फिर 26 भी हमारा कट हो जाता है, 13 2 26 होता है, उसके और भी फैक्टर्स होते हैं मतलब। फिर 27 भी हमारा कट हो जाता है, 3 9 27। देन हमारा 28 भी कट हो जाता है। देन हमारा आता है 29 इज अ प्राइम नंबर, क्योंकि उसका वो सिर्फ 1 एंड 29 से करते हैं, इसलिए 29 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। देन हमारा क्या आता है? 30 भी हमारा कट हो जाता है, उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। देन हमारा आता है 31 हमारा क्या है? प्राइम नंबर है। देन 31 के बाद हमारा क्या आएगा? 32 हमारा कट हो जाता है, 33 वो भी कट हो जाता है, 34 भी कट हो जाता है, 35 भी कट हो जाता है, 36 भी कट हो जाता है। देन हमारा आता है 37, जो कि हमारा कट नहीं होता है, उसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 एंड 37, तो 37 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। ओके, सो नेक्स्ट हमारा क्या होगा? 38 हमारा कट हो जाता है, 39 भी हमारा कट हो जाता है, 13 3 39 करके, ठीक है। फिर हमारा आएगा 40 भी हमारा कट हो जाता है। देन हमारा आएगा 41 हमारा कट नहीं होता है, तो 41 हमारा क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर। ठीक है। फिर हमारा क्या आएगा? 42 क्या होता है? हमारा कट हो जाता है। फिर हमारा आएगा 43 क्या है? प्राइम नंबर है, क्योंकि उसके सिर्फ 1 और 43 एक ऐसा दो फैक्टर है जो कि 43 से कट होता है, ठीक है। और क्या होगा? 43 के बाद 44 वो हमारा कट हो जाता है। देन हमारा 45 भी कट हो जाता है। देन 46 भी कट होता है। देन हमारा आएगा 47 हमारा कट नहीं होता है, उसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 एंड 47। देन हमारा आएगा 48 वो भी हमारा कट हो जाता है। 49 वो भी कट हो जाता है, 7 7 49। देन 50 भी हमारा कट हो जाता है। देन 51 इज ऑल्सो नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। क्यों? क्योंकि 17 3 57, 17 1 17, 17 2 34, 73 51, तो 51 भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है। देन हमारा 52 इज ऑल्सो नॉट अ प्राइम नंबर। देन हमारा आएगा 53 हमारा क्या है? प्राइम नंबर है, ठीक है। देन 53 के बाद हमारा क्या होगा? 54 तो हमारा कट हो जाता है। देन 55 वो भी कट हो जाता है, 56 भी कट होता है। फिर हमारा आएगा 57 भी हमारा कट हो जाता है, 19 3 57, ठीक है। देन आएगा हमारा 58 वो भी हमारा कट हो जाता है। देन आएगा 59 हमारा कट नहीं होता है, उसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 एंड 59, तो 59 हमारा क्या हो गया? प्राइम नंबर। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 59 हमारा प्राइम नंबर हो गया। देन हमारा क्या हो जाएगा? 60 तो कट होता है। फिर 61 हमारा प्राइम नंबर हो जाता है, ठीक है। फिर 61 के बाद 62 वो हमारा कट हो जाता है, 63 भी कट हो जाता है, 64 भी कट हो जाता है, 65 भी कट हो जाता है, 66 भी कट हो जाता है, 67 हमारा कट नहीं होता है, तो 67 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। देन हमारा आता है 68 वो भी हमारा कट हो जाता है, 69 भी कट हो जाता है, 70 भी कट हो जाता है। देन हमारा आता है 71 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। फिर हमारा आता है 72 वो हमारा कट हो जाता है,
73 वो भी हमारा कट हो, नहीं सॉरी 73 हमारा कट नहीं होता है, तो 73 हमारा क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। ठीक है, देन हमारा आएगा 74, वो हमारा कट हो जाता है, 75 भी कट हो जाता है, 76 भी कट हो जाता है, 77 भी कट हो जाता है, 78 भी कट हो जाता है। देन हमारा आएगा 79, वो हमारा कट नहीं होता, तो 79 हमारा क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। देन हमारा 80, 81, 82 ये सब हमारे नंबर्स कट हो जाते हैं। 83 हमारा कट नहीं होता, तो 83 हमारा प्राइम नंबर हो गया। देन 84, 85, 86 ये सब नंबर हमारे कट हो जाते हैं, एंड 87 भी हमारा कट हो जाता है, एंड 88 भी। तो देन हमारा क्या आएगा 89, जो कि हमारा कट नहीं होता है, तो हमने यहाँ पे 89 लिख दिया। देन क्या आएगा 89 के बाद 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 ये सभी नंबर्स हमारे कट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, ये 2 से ज्यादा के टेबल में आते हैं, तो ये सभी नंबर हमारे कट हो जाते हैं, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं होंगे। देन हमारा क्या आएगा 97, 97 हमारा कट नहीं होता है, तो 97 हमारा प्राइम नंबर होते हैं। फिर 98, 99 ये तो हमारे कट हो जाएंगे, तो ये दोनों नंबर्स नहीं होंगे। तो यहाँ से 10 से लेकर 100 तक के प्राइम नंबर्स हमारे इतने सारे हैं। ठीक है, तो अब हमें इनमें क्या करना है, हमें ये 13 एंड 31 के जैसा पेयर खोजना है। ये 13 एंड 31 तो हमें क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, अब ये 13 एंड 31 तो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, हमें ऐसे पेयर्स और खोजने, तो अब हम देखते हैं कि ऐसे पेयर्स हमारे और कहाँ कहाँ हमें मिलते हैं। 11, अगर 11 का हम रिवर्स करें तो 11 ही हो जाएगा, तो इसलिए ये नंबर हमारा नहीं होगा। देन हमारा 13, ये तो हमें क्वेश्चन ही दिया है, तो ये भी नहीं होगा। देन 17, 17 का रिवर्स 71 होगा, तो 71 भी हमारा प्राइम नंबर है और 17 भी प्राइम नंबर है, तो एक हमें ये पेयर मिल गया 17 एंड 71। ठीक है, देन हमारा आएगा 19, 19 प्राइम नंबर है, बट अगर इसको रिवर्स करते 91 तो वो हमारा प्राइम नंबर नहीं है। देन 23, 23 भी हमारा प्राइम नंबर है, बट अगर इसको रिवर्स करें तो हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा, इसलिए ये नंबर भी हमारा नहीं पेयर बनेगा। 29 इसका रिवर्स 92 होगा, और 92 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए ये नंबर नहीं होगा। 31 तो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसलिए ये नंबर भी नहीं होगा। देन 37, 37 का अगर हम रिवर्स करें तो 73 होगा, और 73 हमारा प्राइम नंबर है, तो ये वाला पेयर एक और हमें मिल गया 37 एंड 73। ठीक है, देन 41, 41 को अगर रिवर्स करें तो 14 होगा, और 14 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। देन 43, 43 को रिवर्स करेंगे तो 34 आएगा, 34 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। 47, 47 को रिवर्स करते हैं तो 74 आएगा, और वो भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है। फिर 53, 53 को रिवर्स करते हैं तो 35 होगा, और 35 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। 59, 59 को रिवर्स करेंगे 95 होगा, वो हमारा प्राइम नंबर नहीं है। देन आता है 61, 61 को अगर रिवर्स करते हैं तो 16 होगा, और वो हमारा प्राइम नंबर नहीं है। 67 को हमने रिवर्स किया तो 76 आएगा, और 76 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। देन 71, 73 तो हमारा हो ही चुका है। देन 79, अगर 79 को रिवर्स करते हैं तो 97, और 97 हमारा प्राइम नंबर है, तो हमें एक पेयर और क्या मिल गया 79 एंड 97। ठीक है, देन 83, 83 को अगर हम रिवर्स करते तो 38 आएगा, और 38 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। देन हमारा क्या है 89, 89 को अगर हम रिवर्स करें तो हमारा आएगा 98, और 98 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, तो ये नंबर्स हमारे नहीं होंगे। ठीक है, जिनका अपोजिट रिवर्स वाला नंबर प्राइम नंबर नहीं है, तो ये नंबर्स भी नहीं होंगे। ठीक है, तो हमें ऐसे कितने पेयर्स मिले जिसके रिवर्स इस तरह से है, मीन 17 का रिवर्स 71, 37 का रिवर्स 73, 79 का रिवर्स 97, ऐसे हमारे 3 पेयर्स और है 100 तक में। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ओके स्टूडेंट्स, दिस वाज लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, सो यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट हो रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।